दोस्तों, एक 22 साल की खूबसूरत लड़की अपने भाई के जन्मदिन के लिए कपड़े खरीदने बाजार जाती है। एक दुकान में उसे अपने भाई के लिए तो कपड़े मिल जाते हैं, लेकिन उसे खुद के लिए भी कुछ लेना होता है। वह दुकानदार से कहती है, मुझे ब्रा चाहिए। दुकान में उस समय एक 60 साल का बूढ़ा दुकानदार और एक महिला ग्राहक मौजूद थे। दुकानदार लड़की से पूछता है, आपकी साइज क्या है? लड़की जवाब देती है, आपको तो पता होगा कि कौन सा साइज अच्छा रहेगा। बूढ़ा आदमी उसे ध्यान से देख रहा होता है। तभी दूसरी ग्राहक कहती है, पहले मेरा काम कर दो, फिर इस लड़की को जो चाहिए वो दे देना। दुकानदार तुरंत उस महिला को कपड़े देता है और वह चली जाती है। लड़की फिर कहती है, जल्दी करो, मुझे और भी काम है। बूढ़ा दुकानदार कहता है, अरे मैडम, पहले मुझे आपको ध्यान से देखना होगा, तभी तो ठीक से पता चलेगा। लड़की चिढ़कर कहती है, मुझे देखकर क्या करोगे? मैंने जो मांगा है वो जल्दी से दे दो। अब दुकान में सिर्फ वे दोनों ही थे। बूढ़ा आदमी लड़की को ढेर सारी ब्रा दिखाता है, लेकिन उसे कोई पसंद नहीं आती। लड़की पूछती है, कोई नया मॉडल नहीं है क्या? दुकानदार कहता है, मेरे साथ ऊपर चलो। लड़की हिचकिचाते हुए कहती है, मैं आपके साथ ऊपर क्यों चलूंगी? आप ठीक से दिखा भी नहीं रहे हैं। बूढ़ा दुकानदार फिर कहता है, अरे मैडम जी, ऊपर एक और दुकान है, वहां तुम खुद अपने मनपसंद की ब्रा खोज लेना। जो तुम्हें पसंद आए उसे ले लेना। लड़की दुकानदार के साथ ऊपर वाली मंजिल पर चली जाती है। वहां बहुत सारे कपड़े रखे थे। लड़की अपनी पसंद की ब्रा खोजने लगती है। थोड़ी देर बाद उसे एक पसंद आ जाती है। वह दुकानदार से पूछती है, कपड़े बदलने वाला कमरा किधर है? बूढ़ा आदमी सामने की ओर इशारा करते हुए कहता है, सामने कमरा है, वहां जाकर बदल सकती हो। लड़की कमरे में जाकर कपड़े बदलकर वापस आती है। दुकानदार उसे देखकर कहता है, अभी तो पसंद आ गया होगा। लड़की निराश होकर कहती है, मैंने सब ट्राई कर लिया, मगर कोई भी ठीक से फिट नहीं हो पाया। वह फिर कहती है, मैंने आपकी दुकान में आकर समय बर्बाद कर दिया। कहीं और दुकान में गई होती तो जल्दी मिल जाता। तभी बूढ़ा दुकानदार एक डिब्बे से ढेर सारी ब्रा निकालता है और कहता है, इसे कमरे में ले जाकर ट्राई करके देखो। अगर अभी भी पसंद नहीं आया तो मुझे कहना। लड़की फिर से कमरे में जाकर कपड़े बदलकर वापस आती है। वह खुशी से कहती है, इतने अच्छे आपने कहाँ छुपा के रखे थे? वह फिर पूछती है, अच्छा बताओ, कितने रुपए लगेंगे? बूढ़ा दुकानदार कहता है, आप जितना देना चाहती है उतना दे सकती है। लड़की कहती है, मैं अपने से कैसे दे सकती हूँ? दुकानदार तो आप है, आप जैसा रेट लगाएंगे वैसा ही दूंगी। बूढ़ा दुकानदार एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहता है, एक रात मेरे साथ सोने के लिए आ जाना, मैं तुम्हें इसे फ्री में दे रहा हूँ। लड़की बूढ़े दुकानदार की बात सुनकर दंग रह जाती है। वह गुस्से में कहती है, आप किस तरह की बात कर रहे हैं? एक कपड़े के लिए मैं आपके साथ सोने आऊंगी? बूढ़ा दुकानदार फिर कहता है, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन इस ब्रा की कीमत 1000 रुपये है। लड़की बूढ़े दुकानदार की बात सुनकर सन्न रह जाती है। वह कहती है, मैंने अभी मना किया तो ब्रा की कीमत 1000 रुपये बता रहे हो? बूढ़ा दुकानदार कहता है, इसका दाम 1000 रुपये ही है। लड़की कहती है, ठीक है, मैं इसे नहीं ले रही हूं, तुम अपने पास ही इसे रखो। बूढ़ा दुकानदार कहता है, अभी वापस नहीं होगा, तुमने इसका प्रयोग कर लिया है। मैं कभी प्रयोग किया हुआ कपड़ा वापस नहीं लेता हूं। तभी लड़की गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है, अपनी पत्नी को बुलाओ, मैं उससे बात करना चाहती हूं। बूढ़ा दुकानदार कहता है, मेरी पत्नी तो है ही नहीं, तो किससे बात करोगी? वहां पर काफी देर तक बातचीत चलती रहती है। आखिर में लड़की कहती है, ठीक है, मैं इसे फ्री में ले रही हूं, यह लो मेरा मोबाइल नंबर, जब बुलाना मैं आ जाऊंगी। बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए कहने लगता है, पहले ही बोल दिया होता तो शायद तुम यहां से जल्दी ही वापस घर चली जाती। लड़की तुरंत ही दुकान से अपने घर चली जाती है। जब वह घर पहुंचती है तो उसका भाई कहता है, आपने इतना देर क्यों लगा दिया? लड़की अपने भाई से कहती है, अरे, तुम्हारे जन्मदिन के लिए मुझे कुछ खरीदना था, वह मिल नहीं रहा था, इसलिए देर हो गई। अगले दिन ही लड़की के भाई का जन्मदिन होता है। वे बड़े धूमधाम के साथ जन्मदिन मना रहे होते हैं। तभी वही बूढ़ा दुकानदार कॉल करता है।
लड़की कहने लगती है, अरे आज के लिए तो छोड़ दो। आज मैं अपने भाई का जन्मदिन मना रही हूँ। आज मैं नहीं जा सकती हूँ। बूढ़ा दुकानदार कहता है, तुमने तो कहा था कि जब कॉल करोगे तो मैं आ जाऊंगी। किसी भी हालत में अपने भाई का जन्मदिन छोड़कर मिलने के लिए आ जाओ। लड़की कहती है, देखो आज के लिए केवल मना कर रही हूँ। अगर कल बोलोगे तो मैं जा सकती हूँ। केवल आज मैं नहीं जा सकती। काफी देर बातचीत करने के बाद बूढ़ा दुकानदार लड़की की सुबह बात ही मान बूढ़े जाता है। दुकानदार का कॉल उस आता है। दिन पूरे धूमधाम के लड़की साथ मिलने के लिए जन्मदिन साथ में मनाते हैं। एक एक और लड़की को भी लेकर जाती है। जब वे दुकान पहुंचते हैं तो बूढ़ा आदमी देखकर कहने लगता है, मैंने तो तुम्हें अकेले आने के लिए कहा था, लेकिन तुमने साथ में किसको लेकर आई हो? तभी लड़की कहती है, मैंने इसे साथ में नहीं लाया है। यह तो कपड़े खरीदने के लिए यहाँ पर आई है। फिर से लड़की कहती है, तुम इसे कपड़े दे दो, मैं ऊपर तुम्हारा इंतजार करूंगी। इतना कहकर लड़की ऊपर वाली मंजिल पर चली जाती है। दुकानदार वहां आई हुई दूसरी लड़की से कहता है, मैडम आपको क्या चाहिए? लड़की कहती है, मुझे एक अच्छा सा जींस दिखाओ। बूढ़ा दुकानदार उस लड़की के लिए जींस दिखाने लगता है, लेकिन उस लड़की को कोई भी जींस पसंद नहीं आ रही होती है। तभी लड़की कहती है, मुझे पता चला है कि आप अच्छे अच्छे कपड़े ऊपर वाली मंजिल पर रखते हैं। बूढ़ा दुकानदार कहता है, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ ऊपर वाली मंजिल पर, मैं तुम्हें अच्छा अच्छा जींस दिखाऊंगा। तभी लड़की कहती है, आप ऊपर में ही अच्छे अच्छे कपड़े क्यों रखते हैं? नीचे भी तो रख सकते हैं। बूढ़ा दुकानदार कुछ नहीं कहता है और दोनों ऊपर वाली मंजिल पर चले जाते हैं। ऊपर वाली मंजिल पर पहुंचने के बाद लड़की को दुकानदार कपड़े दिखाने लगता है। तभी लड़की कहती है, अभी जो मेरे साथ आई थी वह किधर गई? बूढ़ा दुकानदार कहता है, शायद वह वॉशरूम गई होगी। देखते ही देखते काफी समय हो चुका होता है। इधर बूढ़े आदमी का प्लान कुछ और ही था, लेकिन उस लड़की की वजह से प्लान खराब हो रहा था। बूढ़ा आदमी कहता है, जल्दी करो, मुझे और भी काम है। कुछ देर के अंदर ही कमरे के अंदर से वह लड़की निकलती है। उस वक्त वह लड़की इतनी नशे में हो चुकी थी कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। बूढ़े आदमी के पास आकर कहने लगती है, आपने बहुत देर लगा दी, इसलिए मैंने सब कुछ पी के खत्म कर दिया। बूढ़ा आदमी लड़की को देखता रह जाता है। वह कुछ भी नहीं कर पाता है। वह लड़की नीचे जाने लगती है। तभी बूढ़ा दुकानदार कहता है, अरे मैंने जो कहा था उसका क्या होगा? लड़की कहती है, अरे ते हैं वह और एक दिन और देखा दिलचस्प जाएगा। वीडियो में आज तब ज्यादा तक ही के- पी ली हूं। तभी बूढ़ा आदमी कहता है, अरे मैं तुम्हें इसलिए बुलाया था, ये चाहता था कि तुम मेरी पत्नी बनोगी। ऐसी बात को सुनकर लड़की की नशे उतर जाती है। वह कहती है, भला एक बूढ़े आदमी से मैं कैसे शादी करूंगी? वहां पर जो दूसरी लड़की थी वह कहती है, अरे आजकल के समय में उम्र नहीं देखी जाती है। फिर से पहली लड़की कहती है, तो मैं शादी कर लूं। वहां पर काफी देर तक तीनों के बीच बातचीत चलती रहती है। प्रिय दोस्तों, यदि यह कहानी आप सबको पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।